हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर के 25 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चंस निमी मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपके सीबीटी एग्ज़ाम के लिए मात्र 1 महीने शेष रह गए हैं और इस 1 महीने में हमें अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। आई होप कि आप सब अपनी पढ़ाई को अच्छी कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी से लग जाइए, अभी भी समय है, क्योंकि आपका जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा वो 7 अगस्त से 27 अगस्त के बीच में होना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फर्स्ट ईयर निमी मॉक टेस्ट 25 MCQ। पहला प्रश्न है, जब आप किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो आप ... ऑप्शन ए व्यक्ति को घूरें, ऑप्शन बी व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें, ऑप्शन सी व्यक्ति से दूर देखो, ऑप्शन डी मंजिल को देखो। तो इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्ति को मित्रतापूर्ण तरीके से देखें। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एन, ऑप्शन सी इन, ऑप्शन डी द। तो ए, एन और द ये तो हमारे आर्टिकल होते हैं, लेकिन जो इन है ये हमारा प्रीपोजिशन होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को वेब पेज खोजने और एक्सेस करने में सक्षम करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ... कहलाता है। ऑप्शन ए वेब ब्राउज़र, ऑप्शन बी वेब सर्वर, ऑप्शन सी वेबसाइट, ऑप्शन डी ईमेल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेब ब्राउज़र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, मौखिक संचार ओरल कम्युनिकेशन का कौन सा लाभ नहीं है? ऑप्शन ए इट इज़ क्विक, ऑप्शन बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड, ऑप्शन सी इट इज़ डायरेक्ट, ऑप्शन डी फीडबैक इज़ इमीडिएट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इट इज़ फॉर रिकॉर्ड। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, कौन सा एक अच्छा संचार है? ऑप्शन ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना, ऑप्शन बी संदेश का अस्पष्ट होना, ऑप्शन सी प्रेषक का रिसीवर पर हमला करना, ऑप्शन डी प्राप्तकर्ता प्रेषक की नहीं सुनना। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संदेश का साफ और स्पष्ट होना। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को ... कहा जाता है। ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी कमिटमेंट, ऑप्शन सी बुद्धि, ऑप्शन डी अखंडता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कमिटमेंट। कमिटमेंट मीन्स वचनबद्धता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, स्मार्ट गोल के लिए एस का मतलब ... है। ऑप्शन ए सोशल, ऑप्शन बी साइंटिफिक, ऑप्शन सी स्पेसिफिक, ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। तो स्मार्ट में जो एस है उसका मतलब होता है स्पेसिफिक। तो इसका जो सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक। स्मार्ट में इसका मतलब स्पेसिफिक होता है और एम का मतलब मेजरेबल और ए का मतलब अचीवेबल और आर का मतलब रियलिस्टिक और टी का मतलब टाइमली। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, चर्चा शिष्टाचार का डोंट है, मतलब चर्चा शिष्टाचार में हमें क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए दिमाग खुला रखना, ऑप्शन बी मध्यम स्वर का प्रयोग करें, ऑप्शन सी दूसरों की सुने, ऑप्शन डी अनावश्यक बहस करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनावश्यक बहस करें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, आपने ग्राहकों को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए चुनें। ऑप्शन ए आप क्या चाहते हैं, ऑप्शन बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं, ऑप्शन सी आप क्यों आए हैं, ऑप्शन डी क्या आप बाद में आ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए ... ऑप्शन ए हैसियत, ऑप्शन बी समाज, ऑप्शन सी एकता, ऑप्शन डी समानता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समानता, इक्वलिटी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, निम्नलिखित में से कौन से मंतव्य विवरण
सत्य हैं। ऑप्शन ए, किसी भी समस्या का समाधान केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ऑप्शन बी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। ऑप्शन सी, हमें एक साधारण समस्या को हल करने के लिए भी एक कोर्स करने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, उच्चारण डॉट 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 को संदर्भित करता है। ऑप्शन ए, संयुक्त स्वर। ऑप्शन बी, व्यंजन। ऑप्शन सी, विराम चिन्ह। ऑप्शन डी, ध्वनि का उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि का उत्पादन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल, फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज के साथ आता है। ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल। ऑप्शन बी, विंडोज एक्सप्लोरर। ऑप्शन सी, डेस्कटॉप। ऑप्शन डी, नोटपैड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंडोज एक्सप्लोरर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, स्प्रेडशीट को डॉट 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 एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है। ऑप्शन ए, डॉट PDF। ऑप्शन बी, डॉट DOC। ऑप्शन सी, डॉट XLS। ऑप्शन डी, डॉट MP3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉट XLS। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, 18वीं सदी। ऑप्शन बी, 19वीं सदी। ऑप्शन सी, 20वीं सदी। ऑप्शन डी, 21वीं सदी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है 18वीं सदी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, डॉट 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 मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं। ऑप्शन ए, हरित क्रांति। ऑप्शन बी, उद्योग क्रांति। ऑप्शन सी, जल क्रांति। ऑप्शन डी, खाद्य क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उद्योग क्रांति। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, तेज और सीधा चलना वाला हाव भाव यानी जेस्चर्स डॉट 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 दर्शाता है। ऑप्शन ए, बोर्डम। ऑप्शन बी, डिफेंसिवनेस। ऑप्शन सी, आत्मविश्वास। ऑप्शन डी, इनसिक्योरिटी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मविश्वास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, ऑड विषम शब्द चुनें। ऑप्शन ए, प्लीज। ऑप्शन बी, सॉरी। ऑप्शन सी, पेपर। ऑप्शन डी, थैंक्स। तो इसमें जो ऑड है वो ऑप्शन नंबर सी है, पेपर। पेपर इसमें ऑड है, बाकी प्लीज, सॉरी, थैंक्स ये सब एक जैसे हैं, लेकिन जो पेपर है वो इसमें विषम शब्द है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, कठिन कौशल, हार्ड स्किल डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन ए, त्वरित शिक्षार्थी। ऑप्शन बी, समय प्रबंधन। ऑप्शन सी, 60 WPM टाइपिंग स्पीड। ऑप्शन डी, मौखिक अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 60 WPM टाइपिंग स्पीड, 60 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, बेहतर नौकरियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के इरादे को डॉट 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 कहा जाता है। ऑप्शन ए, समन। ऑप्शन बी, अभियोग। ऑप्शन सी, प्रवास। ऑप्शन डी, सिंचाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवास यानी माइग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 21, उचित इंट्रोगेटिव के साथ रिक्त स्थान भरें डॉट 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 आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए, हु। ऑप्शन बी, वेयर। ऑप्शन सी, विच। ऑप्शन डी, वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 22, किसको पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। ऑप्शन ए, संदेश अस्पष्ट होना। ऑप्शन बी, संदेश का साफ और स्पष्ट होना। ऑप्शन सी, रिसीवर सुनने के लिए तैयार है। ऑप्शन डी, रिसीवर के प्रति प्रेषक सकारात्मक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संदेश अस्पष्ट होना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 23। ग्राहक के सुझावों / समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन ए पूछो हल करो, ऑप्शन बी पूछें अधिनियम वर्गीकृत करें, ऑप्शन सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई, ऑप्शन डी पूछो फॉलो अप। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूछें वर्गीकृत करें अधिनियम अनुवर्ती कार्रवाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 24। चौथी रो पंक्ति और चौथे कॉलम यानी स्तंभ का सेल एड्रेस क्या होता है? ऑप्शन ए 4D, ऑप्शन बी E4, ऑप्शन सी D4, ऑप्शन डी B4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी D4। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, प्रश्न 25। क्रिया के सही भविष्यकाल के साथ रिक्त स्थान भरें। वी ... टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, ऑप्शन ए वेंट, ऑप्शन बी आर गोइंग, ऑप्शन सी हैड गॉन, ऑप्शन डी विल गो। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल गो। वी विल गो टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट, हम ब्रेकफास्ट के बाद चिड़ियाघर जाएंगे। तो दोस्तों ये थे 25 क्वेश्चंस जिसको हमने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।